हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है फ्रेंड, बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो अपने डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करती है। अब इंटरेस्ट का रेट कितना होगा ये डिबेंचर पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंट डिबेंचर कंपनी ने इशू किए। जितने परसेंट डिबेंचर कंपनी इशू करेगी उतना परसेंट फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को पे करना होता है। जैसे सपोज करिए कि 7% डिबेंचर या 8% डिबेंचर या 10% डिबेंचर, तो डिबेंचर के पहले ये जो परसेंटेज लगा होता है यही परसेंट कंपनी के लिए इंटरेस्ट होती है जो वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करेगी एनुअली। ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में 3 एंट्री आपको पास करनी है फ्रेंड्स। जो सबसे पहली एंट्री है वो है व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, और ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये कंपनी के लिए लॉस होता है। ठीक है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। जितना भी इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को देना है उतने से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट और डिबेंचर होल्डर क्रेडिट। सेकेंड एंट्री होगी व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स, जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी। तो एंट्री होगी फ्रेंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना डिबेंचर ड्यू होगा इंटरेस्ट उतना इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देगी। अब थर्ड कंडीशन है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होते हैं वो कंपनी के लिए लॉस होता है, तो उसको कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर करती है। तो थर्ड एंट्री होगी ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। एंट्री होगी फ्रेंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट होगा पूरे साल का वो कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अब जब क्वेश्चन आप लोग करोगे फ्रेंड तो डिपेंड ये करता है कि कंपनी या तो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को एनुअल पे करे या इंटरेस्ट कंपनी हाफ ईयरली पे करे। ये कंपनी के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को कैसे पे करेगी। अगर एनुअली पे करेगी तो आप एनुअली एंट्री पास करोगे, अगर हाफ ईयरली पे करेगी तो हर 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी होगी, पहले ड्यू की फिर पेमेंट की। लेकिन एक चीज याद रखना आप लोग कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर होगा, साल के लास्ट में, वो बीच में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री थी फ्रेंड, और जब इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो एंट्री और भी अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑन 1 अप्रैल 22 केके लिमिटेड इशू 509% डिबेंचर ऑफ 500 ईच। केके लिमिटेड ने 509% डिबेंचर जो कि एक डिबेंचर 500 का है इशू किया। इशू कैसे किया? एट डिस्काउंट ऑफ 4% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर। मतलब 4% डिस्काउंट पे इशू हुआ, लेकिन जब कंपनी रिडीम करेगी तो 5% प्रीमियम के साथ रिडीम करेगी। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। मतलब कि जो इंटरेस्ट कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रही है वो हाफ ईयरली पे कर रही है। ठीक है, द कंपनी क्लोज इट बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को बुक क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग एंट्री पास करेंगे फ्रेंड तो सबसे पहले आप चाहो तो इशू की एंट्री पास कर सकते हो या डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास करो। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इशू की एंट्री पास करते हैं। तो पहली एंट्री होगी फ्रेंड 1 अप्रैल 22 जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और कितने पे इशू हो रहा है डिबेंचर? 500 डिबेंचर, एक डिबेंचर 500 का है और 4% डिस्काउंट है। ठीक है, तो जब हम लोग 4% निकालेंगे 500 का तो 500 इंटू 4 ये वैल्यू आएगी फ्रेंड
20, मतलब 20 हो गया डिस्काउंट का। तो इट मीन्स कि जब 500 से 20 माइनस करेंगे तो एक डिबेंचर 480 पे कंपनी इशू कर रही है और नंबर ऑफ डिबेंचर है 500। तो इसका मतलब 480 इंटू 500, तो ये वैल्यू आएगी 2,40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000। ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड एंट्री सेम डेट को होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है फ्रेंड, 9%। तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब वैल्यू कैसे पुटअप होनी है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 2,40,000 आ जाएगी, डिबेंचर में चली जाएगी फेस वैल्यू, मतलब 500 डिबेंचर है और एक डिबेंचर 500 का है, तो 500 इंटू 500 दैट इज 2,50,000। ठीक है, प्रीमियम में चली जाएगी प्रीमियम वैल्यू, जितने प्रीमियम पे कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर रही है, और प्रीमियम है 5%, डिबेंचर है 500 का, तो 500 का 5% वैल्यू आएगी 25 और नंबर ऑफ डिबेंचर है 500, तो इंटू 500 इट मीन्स कि 12,500 हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब या तो आप क्रेडिट को प्लस करके डेबिट माइनस कर लो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, या तो सिंपली 20 रुपए डिस्काउंट का था और 25 प्रीमियम का, मतलब टोटल हो गया 45 और डिबेंचर है 500, मल्टीप्लाई कर लो 22,500, ये आ गई आपकी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, और इंटरेस्ट कैसे पे कर रही है, इंटरेस्ट जो पहला पे किया वो किया 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को, मतलब कि हाफ ईयरली पे कर रही है। तो नेक्स्ट जो डेट होगी फ्रेंड वो होगी सबसे पहले 30 सितंबर 22, एंट्री नंबर 3, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। ठीक है, और एंट्री क्या होगी फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा 500 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर 500 का था मतलब 2,50,000 और डिबेंचर है 9%, इसका मतलब कि 9% आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो जब 2,50,000 का 9% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 22,500, लेकिन इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होना है इसलिए इंटू 6/12 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 11,250। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो गई 11,250 एंड टू डिबेंचर होल्डर 11,250। अब सेम डेट को कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इज एंट्री नंबर 4, एंट्री होगी फ्रेंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट 11,250 डेबिट एंड 11,250 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी वो करेगी 31 मार्च को, तो नेक्स्ट डेट होगी फ्रेंड 31 मार्च 23, और एंट्री नंबर 5
सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की सिमिलर यही सेम दो एंट्री रिपीट होनी है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और अमाउंट भी सिमिलर होगा फ्रेंड, सेम, क्योंकि 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है, तो दैट इज 11,250 डेबिट, 11,250 डेबिट एंड 11,250 क्रेडिट। अब सेम डेट को कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, ठीक है। तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट क्या होगा फ्रेंड, सेम 11,250 एंड 11,250, ठीक है, क्लियर। अब साल के लास्ट में assuming that interest is payable on 30th September 31st March, the company close its books on 31st March every year। मतलब 31st मार्च को साल के लास्ट में कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट था वो था 11,250 और 31 मार्च को जो इंटरेस्ट था वो था 11,250। जब दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 11,250 प्लस 11,250 ये वैल्यू आएगी 22,500। एक चीज आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के लास्ट में ही ट्रांसफर करती है। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट वो हाफ ईयरली कर रही है तो साल के लास्ट में दोनों पेमेंट को प्लस करके फिर वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री सेम डेट को, दैट इज एंट्री नंबर 7, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। और अमाउंट कितना फ्रेंड, 11,250 प्लस 11,250 दैट इज 22,500 डेबिट एंड 22,500 क्रेडिट, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का फ्रेंड। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग इसी क्वेश्चन को एक बार दो बार कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।